आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सांगजी है, जो कि क्लास में होकर भी उसका फोकस क्लास में नहीं था। उसका पूरा फोकस ड्राइंग में था। वैसे तो हमारी फीमेल लीड पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, मगर कभी कभी टीचर के लेक्चरों पर ध्यान नहीं देती। टीचर उसको डांटते हैं और कहते हैं कल अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेकर आना। क्लास ओवर होती है। सांजी की फ्रेंड उसके पास आई और कहती है कि अब तुम क्या करोगी। वहीं हमें विंडो का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो इशारे से कहते हैं कि सांजी को अपने साथ बाहर लाओ। दोनों बाहर आ जाते हैं। सांजी की फ्रेंड उसको बुक स्टोर पर जाने के लिए कहती है पर वह मना कर देती है और वहाँ से चली और जाती अपने है। मोबाइल से अपने बड़े भाई को मैसेज किया जो कि हॉस्टल में रहता है। अपने भाई को घर आने के लिए कहती है पर वह मना कर देता है। काफी दूर जाकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है मेरा बड़ा भाई मेरी कभी हेल्प नहीं करता, और सोचती है कि मॉम डैड का सामना कैसे करूंगी। अब मॉम को ही अपने साथ स्कूल ले जाना होगा। जैसे ही वह घर पहुंचती है, अपनी मॉम को प्यार से टीचर मीटिंग के बारे में बोलने वाली होती है, मगर उसकी मॉम कहती है ये फ्रूट पकड़ो और ऊपर चली जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई घर वापस आ चुका है। यह सुनकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी से अपने भाई के रूम में जाने लगती है उसको मनाने के लिए। जैसे ही वह रूम में एंटर करती है, अपने भाई की जगह किसी और को देखकर चौंक रह जाती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम और क्यूट था, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम है डुआन जाक्शु। पर सांजी को लगता है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, इसलिए वह पूछती है कि भाई आपने प्लास्टिक सर्जरी कब कराई। तो वह कहता है तुम खुद ही चेक कर लो मेरा फेस ठीक से फिक्स हुआ है या नहीं। तभी सांजी का भाई भी वहाँ आ जाता है जिसका नाम है सांग्यान, जो अपनी सिस्टर से कहता है कि बताओ इस बार तुमने क्या मिस्टेक की है। तो सांजी कहती है मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। मैं डुआन यान के पास आकर उससे पूछने लगता है कि क्या हमारा फेस सेम दिखता है, क्योंकि तुम्हारी बहन ने मुझसे यह तक कह दिया कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। यह सुनकर यान कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करके अपना हैंडसम फेस चेंज करूंगा, और तुम्हें क्या ये मैं लग रहा था। और फिर वहाँ से जाने लगा। सांजी उसे प्यार से रोककर कहती है कि भाई मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मगर यान हमेशा की तरह उसे साफ मना कर देता है। यह सुनकर सांजी जोर जोर से रोने लगती है और मॉम को आवाज देने लगती है कि भाई ने मुझे मारा, जबकि यान ने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मॉम कहती है कि यान अपनी सिस्टर को परेशान मत करो। मॉम ऊपर आकर यान को डांटती है और मारती है। सांजी डॉन के पीछे खड़ी होकर अपने भाई की बुराई करने लगती है। जी की यह हरकत देखकर डॉन भी सोच रहा था कितनी शैतान है ये लड़की। जी के कारण मॉम यान को मारते हुए अपने साथ ले जाती है। डॉन पूछता है कि तुम्हें किस चीज की हेल्प चाहिए। उसकी यह बात सुनकर जी डुआन से पूछने लगती है क्या कल तुम फ्री हो, और डुआन से हेल्प की पूछने लगती है, पर वह कहता है क्या काम है पहले वो तो बताओ, और वहां से जाने लगता है। जी उसे रोककर कहती है कि उसे किसी को अपने साथ स्कूल लेकर जाना है, मेरे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया है, और डुआन से हेल्प मांगने लगती है। वह कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, तुम अपने भाई को कहो ना जाकर कि वह तुम्हारी हेल्प करे। तो जी कहती है कि तुम मेरे भाई को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नहीं बताते तो मेरी लड़ाई भी नहीं होती, और ना ही मैं तुम्हें हेल्प की कहती। यह सुनते ही जाक्षु कहने लगता है तुम्हारी बात में तो पॉइंट है, और पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें पेरेंट्स को स्कूल में लेकर जाना वह है। कहती है अगर मैं ना बताऊं तो। डुआन कहने लगता है ठीक है मेरे पास भी कल टाइम नहीं है। यह सुनकर उसे सारी बात बता देती है। डुआन को लगता है कि यह सच नहीं कह रही। जी कहती है कि तुम स्कूल में आके कंफर्म कर लेना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टीचर तुम्हें सारी बात बता देंगे। इतने में यान भी फिर से वहां आ जाता है रूम में और कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पर कपड़े चेंज करने हैं। तो वह कहती है कि दुआन को भी यहाँ से जाने के लिए कहो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए एंजॉय करेगा। ये सुनकर यान दोनों को बाहर जाने के लिए कहता। बाहर जाने के बाद जी दुआन से पूछती है कि क्या कल तुम मेरे स्कूल में आओगे। तो वह कहता है मैंने इस बार भी पीछे से आ जाता है जाने के लिए। उसकी मॉम डिनर के लिए पूछती है डुआन से, पर वह मना कर देता है
और वहाँ से जाने लगता है। सांजी उसे डिनर के लिए कहती है पर वो इसलिए रोक रही थी ताकि उसे स्कूल जाने के लिए मना पाए। यान उसे फिर से बुली करने लगता है। उसकी बात सुनकर वह कहने लगती है कि मैं 8th ग्रेड में हूँ। डुआन उसे कहने लगता है यदि तुम 8th ग्रेड में हो तो तुम 14 इयर्स की होंगी। तो वह कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी एज के हिसाब से छोटी लगती हूँ। तो डुआन कहता है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और फिर उसके स्कूल और क्लास के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि चलो फिर मिलेंगे। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। जी सोच ही रही होती है कि उसने मुझे हाँ किया या नहीं, कल वो आएगा या नहीं। फिर सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ सॉन्जी बड़ी हो चुकी थी। जैसे ही वह नीचे आती है उसका भाई उसे 1 मंथ के बाद मिलने आया था पर वह उसे इग्नोर करती है क्योंकि जब वो हॉस्टल में था तो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता था। यान कहता है कि मैं कितने टाइम के बाद आज घर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। यह सुनते ही जी उसका ठीक से वेलकम करने लगती है। उसके मॉम डैड आकर उन्हें खाना देने लगते हैं। खाना खा रहे होते हैं तभी यान कहता है डैड मुझे आपके कार ले जानी है क्योंकि मुझे अपना लगेज और अपना फ्रेंड का लगेज ले जाना है। सुनते ही जी समझ जाती है कि पक्का ये वही दोस्त होगा। तो वह कहने लगती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी सामान उठाने में हेल्प करूंगी। यान तो इस बात के लिए मान ही नहीं रहा होता है। कहने लगता है कि क्या मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। तो जी एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक, वैसे भी तुम इतने टाइम के बाद वापस आए हो, मेरा भी हक बनता है कि तुम्हारी हेल्प करूं। यह सुनकर मॉम डैड भी कहने लगते हैं कि ले जाओ ना अपनी सिस्टर को साथ में। तो यान भी मान जाता है उसको लेकर जाने के लिए। जी कहती है स्कूल के बाद तुम्हें कॉल करूंगी। स्कूल जैसे ही खत्म होता है सांजी अपने भाई को कॉल करके पूछती है तुम कहाँ पर हो। वह कहता है रूम पर हूँ। उसे उसके डैड की कार नजर आती है जहाँ पर एक टेडी पड़ा होता है। तो वह उसे देख ही रही होती है। उतने में डुआन पीछे से आ जाता है और कहता है चोर आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही उसकी ओर देखती है डुआन कहने लगता है अरे ये तुम हो सांजी, तुम्हें बचपन में देखा था, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कैसी दिखती हो। उसे देखकर शर्मा रही होती है और कहती है मैं अपने भाई की हेल्प के लिए यहाँ आई हूँ। वह कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम आने वाली हो। उसके हाथ पे टेडी को देखकर कहने लगता है ये टेडी तुम्हें अच्छा लगता है, तुम अभी भी बच्ची हो क्या। तो वह कहने लगती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं 11th ग्रेड में तो हूँ। वह कहता है ठीक है मैं इस टेडी को फेंक देता हूँ। सांजी जल्दी से उस टेडी को पकड़ लेती है और कहती है कभी कभी मैं खेल भी लेती हूँ और सामान को लेकर रूम की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर उसका भाई भी हो। अपने भाई को आराम करता हुआ देखकर कहने लगती है तुम्हारे पास कोई काम नहीं था तो मुझे नीचे लेने क्यों नहीं आए। और इतने में बाकी रूममेट्स भी वहाँ आ जाते हैं जो सांजी के क्लोज आने लगते हैं। यान उन्हें रोक कर कहता है सांजी से दूर रहो, तुम्हें देखकर वो डर जाएगी। डुआन सांजी को बैठने के लिए सीट देता। तो तब सांजी उन सभी से पूछती है क्या मेरे भाई के पीछे सभी लड़कियां पागल है, ऐसा बताया मुझे मेरे भाई ने। ये बात सुनकर वो सभी शौक रह जाते हैं और यान को टीज करने लगते हैं और कहते हैं क्या सच में ऐसा है, पर हमने तो तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं देखी। ये सुनकर यान गुस्से से सांजी की ओर देखने लगता है और तभी डुआन सांजी से इतने क्लोज से अपना मोबाइल लेता है और वहाँ से चला जाता है। जी पूछती है क्या सच में डुआन की कोई गर्लफ्रेंड है। तो वह कहने लगते हैं नहीं नहीं कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है ऐसे कामों के लिए। तब जाकर जी के दिल को सुकून आता है। उसका भाई उसे बाहर खाना खाने को चलने को कहता है पर वह मना कर देती है और खुद ही घर चली जाती है। पर जल्दी जल्दी में अपनी नोटबुक डुआन के टेबल पर भूल गई। घर पहुंचकर बुक को पढ़ रही होती है पर उसका फोकस पढ़ाई में नहीं लगता। दूसरी तरफ हमें डुआन को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब से वापस आया था। तभी यान कहता है मेरी सिस्टर मुझे कॉल कर रही थी, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। डुआन कहने लगता है ऐसा क्या रह गया। तो यान कहता है कॉल करके तुम ही पूछ लो। तो वह कॉल लगाता है। सांजी कॉल अटेंड करती है। उसे पता नहीं होता है कि उसके भाई के नंबर से डुआन बात कर रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी कोई चीज नहीं छूटी बल्कि मेरी नोटबुक छूट गई है। तो वह कहता है कि मैं यान के हाथ भेज दूंगा। सांजी कहने लगती है नहीं, वो मेरे ऐसे की नोटबुक थी और उसे मैंने लिखना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो मुझे नोटबुक सबमिट भी करनी है। वो कहता है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो वह कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा। तो वह कहता है इस बारे में यान से बात करो।
तो जी कहने लगती है अगर मैंने इस बारे में यान से बात की तो वो मेरी टांगे तोड़ देगा। यह सुनकर दुआन कहता है कि तुम कितने बजे स्कूल जाती हो, उसे अपना स्कूल का टाइम बताती है। उस पर वह कहता है तुम क्या 6 बजे उठ सकती हो। वह पूछती है क्यों, तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे ऐसे लिखने में हेल्प कर दूंगा, तुम 6 बजे बस स्टॉप पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यह सुनकर सांची बहुत सारे अलार्म लगाकर सो जाती है, फिर एक एक करके अलार्म को बंद कर रही होती है। तो 6 बजे के अलार्म पर वह उठ जाती है और स्कूल के लिए तैयार होकर बस स्टॉप पर आ जाती है। पर दुआन नहीं आया। वह उसका काफी टाइम तक वेट कर रही होती है और सोचती है कि वो आएगा या नहीं। सांची को वो दिन याद आने लगा जब उसने दुआन को टीचर मीटिंग के लिए बुलाया था। सांची क्लास में टीचर के लेक्चर को गौर से नहीं सुन रही होती है, तो उसके सर उसको देखकर कहने लगते हैं तुम मेरे ऑफिस में आओ। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।